हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कुछ कवि हैं उनसे और उनकी रचनाओं से रिलेटेड प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो कि नेट जेआरएफ की परीक्षा में काफ़ी सहायता करेंगे। और इस बार मेरा जेआरएफ हुआ है, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आइए चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या कहा? चलिए, ऑप्शन ए नवजागरण काल, ऑप्शन बी जागरण सुधार काल, ऑप्शन सी द्वितीय उत्थान, ऑप्शन डी जागरण काल। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या कहा। इसका उत्तर है कि डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। तो नव जागरण काल रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग को कहा है। भारतेंदु युग को नव जागरण काल रामविलास शर्मा ने कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को द्वितीय उत्थान कहा है। और जागरण काल डॉक्टर त्रिभुवन सिंह ने भारतेंदु काल को कहा है। तो इसका सही आंसर क्या है इस प्रश्न का? जागरण सुधार काल। एक मिनट, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किस पत्रिका के प्रकाशन से द्विवेदी युग का आरंभ स्वीकार किया जाता है? किस पत्रिका के प्रकाशन से द्विवेदी युग का आरंभ स्वीकार किया जाता है? ऑप्शन ए सुदर्शन पत्रिका, जो कि 1900 ईस्वी से प्रकाशित हुई। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ मित्र, जो 1900 ईस्वी से प्रकाशित हुई। ऑप्शन सी समालोचक, जो 1902 ईस्वी से प्रकाशित हुई। ऑप्शन डी सरस्वती पत्रिका, जो 1900 ईस्वी से प्रकाशित हुई। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न अपने आप में दो प्रश्नों के बराबर है, कि क्योंकि इन पत्रिकाओं का मैंने ईस्वी भी लिख दिया है कि कब से ये पत्रिकाएं प्रकाश में आई हैं। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या है। एकदम सही, द्विवेदी युग आरंभ माना जाता है सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से। सरस्वती पत्रिका जो कि 1900 ईस्वी में प्रकाश में आई। कमेंट में एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप लोग कि सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सन कितने ईस्वी में ग्रहण करते हैं? क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में अभी जल्दी ही पूछा गया, जो 17 मार्च को एग्ज़ाम था। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस वर्ष संभाला था, ये आपको बताना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। द्विवेदी युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति नहीं थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो द्विवेदी युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों या साहित्यिक विशेषताओं में नहीं आता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीयता की नवीन धारणा। ऑप्शन बी इतिवृत्तात्मकता। ऑप्शन सी समस्या पूर्ति। ऑप्शन डी साहित्य की सौउद्देश्यता। चलिए बताइए, इसमें से इन चारों में से कौन ऐसी साहित्यिक प्रवृत्ति है जो द्विवेदी युग की नहीं है? तो इसका सही आंसर है समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति द्विवेदी युग की साहित्यिक प्रवृत्ति ना होकर भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्ति थी। और बाकी जो राष्ट्रीयता की नवीन धारणा, ये द्विवेदी युग की विशेषता है। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता है। और साहित्य की सौउद्देश्यता भी द्विवेदी युग की विशेषता है। ठीक है, आइए चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाथूराम शर्मा, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। आप प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, तो इन नामों के बाद एक सन भी लिखा गया है। ये सन इनके जन्म काल से संबंधित है। तो चलिए पहले प्रश्नों का जवाब दीजिए, आगे मैं इसका आंसर दूंगा कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि के रूप में किसे स्वीकार किया गया है। जी, इसका सही उत्तर है खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि के रूप में
श्रीधर पाठक जी को स्वीकार किया गया है। श्रीधर पाठक जो है खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि के रूप में हैं और प्रथम ऐसे हिंदी के कवि हैं जो स्वच्छंदतावादी कवि हैं। तो अब ईस्वी के आधार पर देखते हैं कि श्रीधर पाठक जी 1859 ईस्वी में इनका जन्म है। फिर उसके बाद नाथूराम शर्मा जी आते हैं, ये भी 1859 ईस्वी में पैदा हुए। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं, यह 1864 ईस्वी में इनका जन्मकाल हुआ रायबरेली में। और रायबरेली में इनका नहीं जन्म, बताएंगे आगे। बाल मुकुंद गुप्त 1865 ईस्वी में इनका जन्म काल हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग और छंद हैं? ये प्रश्न दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम जब मार्च 2023 में पूछा गया था, तो पूछा गया था कि प्रिय प्रवास में निम्नलिखित में से युग्म आधारित प्रश्न था कि कौन से युग्म ऐसा है कि वो छंद प्रयोग में नहीं लाया गया है। तो अभी मैं इसका उत्तर भी दूंगा, लेकिन अभी हाल में ये बताइए कि प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग और कितने छंद हैं? ऑप्शन ए है कि 15 सर्ग 5 छंद। ऑप्शन बी 17 सर्ग 7 छंद। ऑप्शन सी 15 सर्ग 7 छंद। ऑप्शन डी 17 सर्ग 5 छंद। चलिए बताइए। जी बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 17 सर्ग और 7 छंद। तो दोस्तों अब जानते हैं कि ये 7 छंद कौन कौन से हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। पहला छंद प्रयोग किया गया है प्रिय प्रवास में मालिनी, दूसरा मदाक्रांता, तीसरा वंशस्थ, चौथा बसंत तिलका, पांचवा द्रुत विलंबित, छठा शार्दुल विक्रीडित, सातवां शिखरणी। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। पहला छंद मालिनी प्रयोग किया गया है, फिर मदाक्रांता, फिर बसंत तिलका, फिर द्रुत विलंबित, फिर शार्दुल विक्रीडित, फिर आगे सातवां जो है शिखरणी। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरिऔध जी की रचना का कालक्रम की दृष्टि से सही क्रम लगाइए। हरिऔध जी की नीचे 5 रचनाएं दी गई हैं, वो हरिऔध जी की हैं, वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। अब इनकी पहली रचना चुभते चौबदे है, फिर कल्पलता है, फिर रस कलश है, कृष्ण शतक है, 5वें नंबर पे रसिक रहस्य है। तो कालक्रम की दृष्टि से बताना है, तो कालक्रम की दृष्टि से आप पाएंगे कि सबसे पहली जो रचना है इनकी पहली रचना है रसिक रहस्य, फिर कृष्ण शतक, फिर चुभते चौबदे, फिर इसके बाद रस कलश है, फिर कल्पलता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कालक्रम की दृष्टि से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए 7वें प्रश्न पे चलते हैं। सर्गो नरक ठिकाना नाही, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कैसी रचना है? सर्गो नरक ठिकाना नाही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कैसी रचना है? ऑप्शन ए, क्या यह कविता है? ऑप्शन बी, निबंध है। सी, नाटक है। डी, रिपोर्टाज है। चलिए, तो इसका सही उत्तर है कि यह कविता है। सर्गो नरक ठिकाना नाही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कविता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वें प्रश्न। साहित्य वाचस्पति की उपाधि किस द्विवेदी युग के कवि को मिली? साहित्य वाचस्पति की उपाधि किस द्विवेदी युग के कवि को मिली? ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाथूराम शर्मा। ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। ऑप्शन डी, लोचन प्रसाद पांडे। बताइए इसका सही उत्तर। तो साहित्य वाचस्पति की उपाधि लोचन प्रसाद पांडे जी को मिली है। ये द्विवेदी युग के कवि हैं लोचन प्रसाद पांडे जी, इनको मिली हुई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न है, कौन सा कवि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच सेतु का कार्य किया? कि वह कवि भारतेंदु युग में भी जाना जाता है, द्विवेदी युग में भी जाना जाता है, इसलिए वो तो सेतु है और उसका साहित्य सेतु साहित्य कहलाता है।
तो बताइए ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को सेतु कवि माना जाता है भारतेंदु युग का या द्विवेदी युग का, कि ऑप्शन बी रूप नारायण पांडे जी को माना जाता है, कि ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त जी को माना जाता है, कि ऑप्शन डी श्रीधर पाठक को माना जाता है। चलिए बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बाल मुकुंद गुप्त जी को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच सेतु कवि माना जाता है। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कवि द्विवेदी मंडल से बाहर का कवि है? कौन सा कवि द्विवेदी मंडल से बाहर का कवि है? ऑप्शन ए हरिओध, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, लोचन प्रसाद पांडे। जैसे मित्रों भारतेंदु मंडल के कवि बन गए थे, वैसे द्विवेदी युग में द्विवेदी मंडल के कवि बने, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि बने, और तीसरा एक भाग बन गया स्वच्छंदतावादी कवि। तो बताइए कि इन चारों में से कौन सा कवि द्विवेदी मंडल से बाहर का कवि है? बिल्कुल, इसका ऑप्शन सही है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक द्विवेदी मंडल के कवि नहीं हैं, ना तो द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि हैं, बल्कि यह स्वच्छंदतावादी कवि हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि जो बटे हुए हैं, द्विवेदी मंडल के कवि और द्विवेदी मंडल बाहर के कवि और स्वच्छंदतावादी धारा के कवि। तो सबसे पहले देखते हैं द्विवेदी मंडल के कवि में। द्विवेदी मंडल के कवि में आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, मैथिली शरण गुप्त जी। ये याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीयता के कवि हैं, लेकिन इनकी गणना द्विवेदी युग में की जाती है और वो भी द्विवेदी मंडल के कवि के रूप में। आगे हैं रामचरित उपाध्याय जी, फिर गिरधर शर्मा नवरत्न, लोचन प्रसाद पांडे, साहित्य वाचास्पद की उपाधि धारण किए हुए लोचन प्रसाद पांडे, ये द्विवेदी मंडल के कवि में आते हैं। फिर हम आगे देखेंगे द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, नाथूराम शर्मा शंकर, लाला भगवान दीन, राय देवी प्रसाद पूर्ण, कामता प्रसाद गुरु। हिंदी व्याकरण में बहुत योगदान है इनका, याद रखिएगा, कामता प्रसाद गुरु, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रूप नारायण पांडे। ये जो 6 कवि हैं ये द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं। अब तीसरा जो भाग है वह स्वच्छंदतावादी धारा के कवि। इसमें सबसे पहला नाम है श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी जी, मुकुटधर पांडे। ये तीनों द्विवेदी युग के कवि हैं, लेकिन स्वच्छंदतावादी धारा के कवि में आते हैं। ठीक है। और श्रीधर पाठक जी को तो प्रथम जहाँ हिंदी का खड़ी बोली का कवि माना जाता है, वहीं पर इन्हें प्रथम स्वच्छंदतावादी धारा का भी कवि माना जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ 10 प्रश्न रहे, जो कि अगर आप सही से इसकी गणना करेंगे तो टीजीटी पीजीटी वालों के लिए तो ये 30 प्रश्नों के बराबर है। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो पे बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आगे इसी प्रकार के अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। ये प्रश्न मेरे खुद के बनाए हुए हैं। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय युवा शक्ति।